नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, समय समय पर आपके कई ईमेल्स, कई सुझाव आते हैं। आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से उन चुनिंदा विषयों पर बातचीत करें, और आज एक ऐसा दिलचस्प विषय जो सभी के लिए है, फिर वो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हो, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। अक्सर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जाने अनजाने उसके खामियाजे भी हो जाते हैं। आज हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ट्रैश कैन एंड वास्तु विषय पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, हमारा आज का जो विषय है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ट्रैश कैन एंड वास्तु। क्या गाइड करेंगे हमारे आज के विषय के बारे में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ट्रैश कैन एंड वास्तु के विषय पर? विकास जी, बहुत पुरानी प्रचलित कहावत है कि जहाँ पे भी गांव होता है ना, वहाँ पे कूड़ेदान होता है। जहाँ पे घर होता है वहाँ पे भी कूड़ा रखना पड़ेगा। तो जो आप अपनी रहन सहन लाइफ के तरीके होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा इंटीरियर डेकोरेशन करते हो, अलग अलग तरह की स्मार्ट होम के अंदर डेफिनेशन चेंज हो गई, बिजनेस में डेफिनेशन हो गई, लेकिन फिर भी जिसको आप क्लीनिंग एरिया बोल सकते हो, ट्रैश कैन रखने की जगह बोल सकते हो, आप अपने घर के अंदर मोप, ब्रूम वगैरह रखते हो, तो वास्तु शास्त्र घर के हर कोने कोने में रखी हुई चीज़ों के बारे में जब बातचीत और आपको वास्तु के टिप्स के बारे में उसकी प्रॉपर रख रखाव की जगह बताता है, तो ट्रैश कैन या जो भी तरह के आपके बिजनेस के अंदर जो आप डम्पस्टर वगैरह रखते हो, उसका बहुत बड़ा रोल वास्तु में होता है। ट्रैश कैन की राइट पोजीशन कैसी होनी चाहिए, गलत दिशा में बिजनेस का डंपस्टर हो तो उसका वास्तु दोष कैसा होता है, डंपस्टर को, ट्रैश कैन को, क्लीनिंग के अंदर जो भी तरह के मटेरियल आप घर में यूज करते हो, उसकी एक राइट वास्तु के हिसाब से दिशा है, रख रखाव के लिए एक पोजीशन है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। कई बार जाने अनजाने में उससे भी गलत प्रभाव, यानी कि जिसको आप वास्तु दोष समझते हो, इस तरह की परेशानी हो सकती है। तो हमारा पर्पस यही है कि आपको राइट वास्तु शास्त्र के हिसाब से क्लीनिंग मटेरियल को रखने के लिए जगह, दिशा और क्या वास्तु दोष हो सकता है उसके बारे में बताया जाए। जी पल्लवी जी, आजकल ट्रैश की भी अगर हम बात करें तो दो तरीके का है। वेट ट्रैश है और उसके बाद रिसाइकिल करने वाला ट्रैश है, और ये दोनों ही तरह का ट्रैश कमर्शियल, रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज में होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग ने वेट ट्रैश का कैन जो होता है और रिसाइकिल का दोनों को एक साथ रखा होता है, और कईयों ने उसको डिफरेंट जगहों पे रखा होता है, घर के अलग अलग कोने में रखा होता है, ताकि जाने अनजाने में कोई मिक्स ना हो जाए। यानी कि ट्रैश के लिए भी दो अगर कोने हो गए। अब ये समझना जरूरी है कि वास्तु क्या सलाह देता है, कहीं कोई नुकसान या खामियाजा ना हो, फिर वो चाहे फाइनेंशियल इशू हो, हेल्थ से जुड़ा हो, रिलेशनशिप से जुड़ा हो, कुछ उसके बारे में गाइड कीजिए। तो काफी सारे लोग जब घर के अंदर, जैसे भी आपने बताया कि रिसाइकल और जो आपका रेगुलर ट्रैश कैन होता है, दो अलग अलग तरह के ट्रैश कैन दिए जाते हैं जो वीकली एवरी टाइम आके कम्युनिटी जो होती है या जो भी आपकी कंपनी है वो उसको क्लीनिंग करके उठा के ले जाती है। लेकिन घर के अंदर से शुरू करते हैं तो ट्रैश की सबसे पहले, ज्यादातर दुनिया के किसी भी कंट्री में घर बना दो, उसकी पहले मुख्य लोकेशन बनती है आदमी के घर के किचन एरिया में। किचन में आपके पास एक छोटा सा ट्रैश होता है, फिर आपके पास बड़ा ट्रैश कैन होता है जहाँ पे जाके आप अपना कचरा जो होता है, वो ट्रैश होता है, वो डंप करते हैं। काफी ज्यादा किचन के जो सिंक एरिया जो होता है उसमें ग्राइंडिंग हो जाती है ताकि आपका जो वेट कचरा होता है वो ग्राइंड हो जाए, उसकी वजह से आपको कोई भी तरह की बदबू या स्मेल ना आए। तो सबसे पहले काफी सारे लोग जो होते हैं वो जो ट्रैश कैन वगैरह होते हैं वो किचन के अंदर एकदम खुला छोड़ देते हैं। वास्तु शास्त्र के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि घर के अंदर कहीं पे भी ट्रैश या कचरा खुला नहीं होना चाहिए। आप उसको कवर्ड करके डाल सकते हो, आप किसी भी कैबिनेट के अंदर रख सकते हो, जहां से भी आप अपनी व्यवस्था कर सको। लेकिन एक चीज मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान यूएस में बहुत घरों में देखी है कि किचन में छोटा सा ट्रैश कैन कई बार सफिशिएंट नहीं होता है, तो ऐसे तमाम लोग जो होते हैं वो सेंसर वाला ट्रैश कैन, जिससे आपको हाथ नहीं लगाना पड़े लेकिन आप अपना कचरा डालते हो, उसके ऊपर से ओवरफ्लो भी कई बार हो जाता है, तो वो अपने किचन एरिया में नियर बाय गैस स्टव, जो भी उसका सेंटर आइलैंड एरिया होता है, वहाँ पे डाइनिंग टेबल के जहाँ पे खाना खाने का एरिया होता है, वहाँ पे एक अच्छा एक्सपेंसिव सेंसर वाला ट्रैश कैन लाकर रख देते हैं।
ट्रैश कैन का काम जो भी उसका पर्पस होता है उसी के साथ वो जुड़ा होता है। पहली वास्तु की टिप्स मैं यही देना चाहूंगी कि आप अपने घर में अगर कहीं भी ट्रैश कैन रखते हो, नियर बाय योर बाथरूम, बाथरूम की वैनिटी के पास, किचन एरिया में, बेडरूम के अंदर, मेकअप एरिया में यानी कि ड्रेसिंग टेबल के अंदर, जहाँ पे भी बच्चों के कमरे में, सो ईच रूम और किचन एरिया में कोशिश कीजिए कि आपका ट्रैश कैन जो है वो विजिबल ना हो, और जहाँ पे भी हो सके कैबिनेट के अंदर या जहाँ से भी आप उसको कवर्ड कर सको वैसे रखना चाहिए। खुला ट्रैश कैन वास्तु शास्त्र के अंदर वास्तु दोष की निशानी बन जाता है, और कहाँ पे आपने रखा है, किस तरह का उसका प्रभाव है, मैं आगे चल के बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ट्रैश कैन जो होता है वो कवर्ड हो। जी पल्लवी जी, इससे पहले ब्रेक लें। एक उत्सुकता क्योंकि बन चली है, तो ये समझ लें कि कवर्ड होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस दिशा में हो थोड़ा सा वो भी गाइड कर दीजिए। ट्रैश कैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर आपका ट्रैश कैन खुला है और अगर आप उसके अंदर वेट तरह का ट्रैश डालते हो, गीला कचरा, वेट ट्रैश डालते हो, तो वहाँ पे बदबू होना, स्मेल होना प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह की चीज़ें पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि यूएस, यूके यहाँ पे जो घर होते हैं उसमें एयर सर्कुलेशन का फोर्स इंडिया की तरह नहीं होता है। पूरा जो आपका एयर कंडीशन होता है वो सेंट्रल एसी होता है, जिसकी वजह से कोई भी तरह की स्मेल जो होती है पूरे घर में फैल जाती है। कुछ दिनों पहले मैंने शिकागो में एक घर विजिट किया था। उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत अच्छे, वहाँ की बहुत ही वेल नोन कंपनी के अंदर अच्छी पोस्ट पे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थे, और जो वाइफ थी वो रियल एस्टेट का काम करती थी। वाइफ बहुत बिजी रहती थी, और उनका जो एक रहन सहन का तरीका है, घर लोग ज्यादातर समझते हैं कि घर जो होता है वो ज्यादातर घर की फीमेल उसको संभालती है। वास्तु के हिसाब से घर के वास्तु शास्त्र के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी सबसे पहली की ये है कि घर आपका क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। जी, क्लटर फ्री के लिए अपनी अपनी रहन सहन के तरीके होते थे। तो जिन क्लाइंट के पास मैं घर पे गई थी, उनका जो झाड़ू था, जो उनके घर में इंडियन ब्रूम झाड़ू जिसको बोलते हो, वो रखा हुआ था, वो उनके पास सोफे पे पड़ा हुआ था। आई एम सरप्राइज कि इतना केयरलेस तो मैंने लाइफ में कभी किसी को देखा नहीं है। जी, मैं तो जब कभी किसी के घर जाने वाली होती हूँ तो लोग स्पेशली क्लीनिंग करके घर इतना अच्छा रखते हैं कि पल्लवी अब मेरे घर आ रही है। तो उस कंडीशन में घर तो हर तरह से बिखरा हुआ था। तो उनकी अपनी लाइफस्टाइल थी, उनके रहन सहन के तरीके थे। तो हर फीमेल का अपने अपने घर चलाने का एक तरीका होता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा बैठो, और वो वहां पे भाग कर गए। उन्होंने झाड़ू उठाया और जाके मड रूम के अंदर उन्होंने उसको डाल दिया। यहाँ पे बात आती है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जो भी तरह की क्लीनिंग के लिए आप अलग अलग चीजें रखते हो, जैसे मोप होती है, क्लीनिंग लेडी अगर आपके घर में आती है तो भी ये सब चीजें घर को क्लीन रखने के लिए नेसेसरी होती है। क्लीनिंग मटेरियल होता है, ब्रूम होता है, मॉप करने की चीजें होती है। तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि पल्लवी वास्तु में ऐसा सुना है कि घर का दरवाजा खुलने के साथ ही सामने झाड़ू नहीं होना चाहिए। साउथ इंडियन लोग, तमिल लोग जो भी इस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं, वहाँ पे तो एक प्रथा बन चुकी है साउथ में कि झाड़ू जो होता है वो हमेशा छुपा के इस तरह से रखा जाता है, और कभी भी झाड़ू खुला नहीं रखा जाता। अगर आप कोई भी साउथ के अंदर रहने वाले लोगों के घर को विजिट करते हो, बिजनेस को विजिट करते हो, तो कुछ मिले ना मिले ये बात आपको 100% मिलेगी कि उनका जो क्लीनिंग के अंदर झाड़ू रखने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। काफी सारे लोग झाड़ू के लिए एक स्पेशल कवर लेकर आते हैं, उसके अंदर रखते हैं। काफी सारे लोग स्टोरेज रूम में वगैरह में रखते हैं। तो ट्रैश कैन के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर का किचन नॉर्थ ईस्ट में पड़ता हो, अगर आपके घर का किचन ईस्ट यानी पूर्व दिशा में पड़ता हो, अगर आपके घर का किचन नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में पड़ता हो, और वहां पे आपने ट्रैश कैन खुला रखा हुआ हो, उसका जाने अनजाने में आपके हेल्थ के ऊपर उसका बुरा प्रभाव आता है। काफी सारे लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग में ऐसा रहते हैं कि जैसे ही अपार्टमेंट बिल्डिंग का दरवाजा खुला तो सामने पूरे कम्युनिटी का डंपस्टर होता है। ये बात देखी होगी कि काफी लोग टाउन होम में, अपार्टमेंट में रहते हैं, बड़ी फैली हुई कम्युनिटी होती है, लेकिन एक कॉमन डंपस्टर एरिया होता है। घर ऐसे भी मिलते हैं कि आपके डोर खुलने के सामने डंपस्टर आए। जब वास्तु कंसल्टेंट इस तरह के अपार्टमेंट, बिल्डिंग और घर खरीदने में शुरू से हेल्प करता है, तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि दिशा क्लाइंट के लिए सूटेबल होने के बावजूद भी एक्सटर्नल लैंड पोजीशन का वास्तु दोष ना हो, उसके लिए दरवाजा खुलने के सामने ही डंपस्टर यानी कि झाड़ू, यानी कि अगर आपके कोई भी तरह की घर के अंदर झाड़ू वगैरह नहीं होना चाहिए और डोर खुलने के साथ में डंपस्टर पोजीशन हो, इस तरह की लोकेशन का सिलेक्शन किया नहीं जाता है। और जैसे अभी विकास जी आपने पूछा कि गैराज के अंदर या जहाँ पे भी दो बड़े ट्रैश कैन होते हैं जिसमें आप एवरीडे का कचरा डंप करते हो, जैसे यूएस का सिस्टम है, तो वहां पे भी अगर आपका गैराज नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ और ईस्ट, ये तीनों दिशा का बना हुआ हो, तो ऐसे तमाम लोगों को मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये बात जरूर बताई है कि आपका गराज जो है वो डम्पस्टर रखने के लिए आइडियल नहीं होता है। लेकिन गराज की दिशा बहुत बड़ी होती है। सपोज इफ यू हैव अ नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस गराज, यानी कि जैसे ही गराज का डोर ओपन हुआ सामने नॉर्थ ईस्ट है, तो आप ऑल द वे गराज में एंड में जाके, जहां से आप अपने घर में दाखिल होते हो, वहां पे आप पूरा 45 डिग्री का जो गराज डोर होता है, 2 या 3 कार गराज होते हैं, उसमें ऑल द वे एंड में जाके, जहां से आपको कंपास बताता है कि अब नॉर्थ ईस्ट के बाद आपकी दिशा चेंज हो गई है, वहां पे जाके आप अपना डंपस्टर रख सकते हो। और अगर आपका बिल्डिंग ऐसे बना हुआ है कि जिसमें आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट में गराज है, लेकिन अपोजिट दिशा में, यानी कि उसका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है, वहां पे आपकी कम्युनिटी, आपकी HOA, आपके बिल्डिंग के लोग अगर आपको बाहर वहां पे कचरा रखना अलाउड है, ऐसा काफी जगह पे नॉर्थ कर लेना, राले, काफी जगह पे ऐसा होता है कि आप अपने गराज के बाहर कम्युनिटी में रख सकते हो, अपने घर के पास नॉर्थ वेस्ट दिशा में, तो वैसे लोग बाहर रख सकते हैं। काफी गेटेड कम्युनिटी इस तरह से बाहर कचरा रखना अलाउड नहीं करती, वो लोग ऑल द वे एंड गराज में अंदर जाके कचरा रख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि उसके पास दोष कैसे होते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ट्रैश कैन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि झाड़ू है या क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लिटा के रखिए, सीधा खड़ा करके मत रखिए, उसके भी कोई हो सकता है कि कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हो। ये वहम है या उसके पीछे भी कोई साइकोलॉजिकली कोई उसका इफेक्ट है, कोई बात है, तो वो भी हमें गाइड कीजिए। घर में क्लीनिंग के बारे में बहुत सारे लोग मान्यता है। पूरे इंडिया के अंदर ये बात प्रचलित है कि पुराने जमाने में इवनिंग टाइम पे अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू नहीं निकलता था जी। ऐसा माना जाता था कि घर की जो लक्ष्मी होती है वो वहां से बाहर चली जाती है। बहुत सालों पहले ऐसी एक मान्यता थी कि अगर आपको अपने घर का वास्तु करना है तो आप अपने घर को क्लीन करो, उसके अंदर से जो उसका आपका जो ट्रैश, जो कचरा निकलता है उसको फोल्ड करके वो कंसल्टेंट को भेजते थे, कि जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर से प्रेडिक्शन देते थे कि इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकती है। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा कि एक छाया शास्त्री होते हैं जो आपके बॉडी के शेडो को कैलकुलेट करके आपको उसके बारे में बताते हैं। तो बहुत टाइम पहले एक ऐसी मान्यता थी कि आपके घर के अंदर से जो भी कचरा निकलता है, जो भी झाड़ू निकलता है, उसके ऊपर से काफी सारा प्रेडिक्शन होता है। ये सब का मीनिंग क्या होता है? घर का कचरा, घर का ट्रैश कैन, घर के अंदर रखने वाली क्लीनिंग चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वास्तुशास्त्र में क्यों होती है? तो इसके बारे में मैं आपके साथ अपनी अनुभव को शेयर करना चाहूंगी कि घर की सफाई के लिए, घर को क्लीन रखने के लिए जिस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो चीज उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जैसा आप अपने घर के अंदर लक्ष्मी रखते हो और जिसको उसको आप सेव करते हो। जैसे आप अपनी धन संपत्ति, लक्ष्मी, वेल्थ, रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट छुपा के रखते हो, जो कि आपको एक आइडेंटिटी देती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है, आपकी पहचान बनाती है, फिर भी आप उसको छुपा के रखते हो। क्यों छुपा के रखते हो? क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है और जिसकी वजह से आपके अंदर एक अहम नहीं आता है, ईगो नहीं होता है। वैसे ही बहुत सालों पहले जब घर के अंदर कोई भी तरह का क्लीनिंग होता था, घर के अंदर क्लीनिंग मटेरियल के लिए जो भी चीजें यूज की जाती थी वो भी आपके घर को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हर घर में होती है। कोई भी दुनिया की किसी भी कंट्री में एक भी घर ऐसा बता दो जिसके अंदर क्लीनिंग मटेरियल ना हो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जैसे आप अपने आप को रोज शावर लेकर फ्रेश करते हो, वैसे आपको घर को भी क्लीन रखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो भी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह का इक्विपमेंट्स आप जिस सदी में जिस तरह के वैक्यूम क्लीनर को यूज करते हो, झाड़ू को यूज करते हो, मोप के लिए जो भी अलग अलग तरह की मार्केट में चीजें आती है, आजकल तो आपका जो रूम्बा होता है वो भी आपका क्लीनिंग करता है। कोई भी तरह के मटेरियल को आप यूज करते हो वेस्टर्न कंट्री में, 21वीं सदी में, पुराने जमाने में, उसका लॉजिक यही रहता है कि क्लीनिंग मटेरियल के लिए, घर को साफ सुथरा रखने के लिए जितनी भी चीजें यूज की जाती है वो घर के डेकोरेशन का हिस्सा नहीं है, वो घर के डेकोर का पार्ट नहीं है, वो घर का एक बेसिक
रिक्वायरमेंट नेसेसरी चीज है जिसके लिए उसकी एक खास जगह बनाई जाती है। वास्तु में अगर आप अपने घर के मडरूम के अंदर या अपने घर के अंदर जहाँ पे आप क्लीनिंग स्टोरेज को रखते हो, काफी सारे लोगों के गराज में बहुत ज्यादा क्लीनिंग मटेरियल खरीद के उनको रखने की आदत होती है। तो ऐसे तमाम लोगों को मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान 2-3 बातों से अलर्ट किया है। अगर आपके घर का गराज नॉर्थ ईस्ट में पड़ता हो, उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में पड़ता हो और ईस्ट यानी पूर्व दिशा में पड़ता हो, तो ऐसे तमाम लोगों को अपने गराज के अंदर अलग अलग तरह के क्लीनिंग मटेरियल के लिए, घर के साफ सफाई के लिए जो भी तरह की चीज़ों को यूज करते हैं उसका स्टोरेज वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। उसके अल्टरनेटिव में आप घर के किसी भी और अन्य कोने में रख सकते हो। अगर आपका किचन इन 3 दिशाओं में पड़ता है तो आपको नो डाउट कवर्ड ट्रैश कैन रखना है, विजिबल हो इस तरह से नहीं रखना चाहिए। और वास्तु के नियम के अनुसार पूरे घर में जहाँ पे भी हो सके, अगर आप ड्राई ट्रैश कैन रखते हो तो आपको किसी भी जगह पे वैनिटी वगैरह के अंदर रखना है। भगवान के मंदिर के पास पूजा घर के अंदर जो भगवान को आप फ्लावर वगैरह चढ़ाते हो, जो भी पूजा अभिषेक के लिए चीज इस्तेमाल की जाती है, उसका अगर ट्रैश है छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, जो कि लेस देन 12 इंच का बना हुआ हो, तो वो आप टेम्पररी एवरीडे क्लीन करते हो तो वो आप खुला रख सकते हो। उसके अलावा पूरे घर की व्यवस्था के अंदर सपोर्ट करने वाली क्लीनिंग से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल का आप इस्तेमाल करते हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि वास्तु के हिसाब से वो सारी चीजों को कवर करके रखना चाहिए। और अगर इस तरह की चीजें आप खुली छोड़ते हो तो उससे इमेज क्या क्रिएट होती है। मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपको एक एग्जांपल दिया, उसको सुन के आपको क्या फील हुआ कि घर में जैसे सोफे पे झाड़ू होना बिल्कुल मतलब वो आदमी को इरिटेट करता है और हर साइकोलॉजी में आ जाएगा कि अरे ये लोग इतने केयरलेस है, अरे ये अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखते। तो इस तरह की क्लीनिंग मटेरियल की चीजें इधर उधर बिखरती होने से उस व्यक्ति के बारे में एक इंप्रेशन अपने आप में ऐसी खड़ी होती है कि आदमी कितना केयरलेस है, क्योंकि एक प्रथा बनी हुई है, जीवन की एक प्रथा बनी हुई है। अगर आपके घर में झाड़ू इधर उधर नहीं पड़ा है तो आपका घर फिर भी हर आदमी झाड़ू यूज करता है, लेकिन आपको पता है कि लोग बहुत ऑर्गेनाइज है, वेल प्लान करके इन्होंने घर बनाया है। लेकिन वही झाड़ू अगर आपने सोफे पे डाला है, वही झाड़ू अगर आपका किचन के काउंटर पे बच्चों के साथ कोई भी छोटे मोटे बच्चे वगैरह खेलते हैं तो पड़ा है, घर के इधर उधर पड़ा है और आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप भाग के सबसे पहले उसको उठाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लीनिंग मटीरियल की अपनी एक दिशा है, वो होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट के अंदर आती नहीं है। और उसको हमेशा घर के अंदर ऐसी जगह पे रखना चाहिए जो विजिबल ना हो। खुला कचरा, उससे जो बदबू फैलती है, उससे जो स्मेल फैलती है, और जो सेंट्रल एसी वाले घरों में जो लोग रहते हैं या इंडिया में अगर आप रहते हो तो वो सारी चीज़ें व्यक्ति को इरिटेट करती है। उसकी स्मेल की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। साइंटिफिकली भी अगर ये बात को मैं कह सकती हूँ कि घर को जितना साफ सुथरा, क्लीन और खुशबूदार रखते हो, उसमें ये तमाम चीज़ें वास्तुदोष की निशानी बन जाती है। जी, घर से यदि आगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आगे अब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करना चाहेंगे कि वहाँ पर भी ट्रैश अच्छी खासी संख्या में एकत्रित हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन अ पर्टिकुलर ऑफिस। फिर वो चाहे ऑफिस एनवायरनमेंट हो या फैक्ट्री का हो, तो फैक्ट्रीज में तो ज़्यादा होता है। क्या गाइड करेंगे? कमर्शियल में मेरे काफ़ी क्लाइंट है जिनके पास होटल, मोटल, गैस स्टेशन है। कल ही मैंने आर्कन्जा में एक कंसल्टेंसी की थी, उनके पास काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और 2 प्रॉपर्टी एक साथ है, कॉमन ईजमेंट के साथ बनी हुई है। तो उनका ट्रैश कैन था वो उस प्रॉपर्टी के लॉट में नॉर्थ ईस्ट में था। जो भी लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी जिनके पास होटल, मोटल है या गैस स्टेशन है या कोई भी तरह के डंपिंग यूनिट्स, इनको पता होता है कि कॉमन डंपस्टर होता है जिसको अपने प्रीमाइसिस के साथ रखना पड़ता है, और वो काउंटी का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको पर्टिकुलर कोने में रखना पड़ेगा। बहुत टाइम पहले उसको अलग अलग तरह की चीज़ों से डंपस्टर को कवर किया जाता था, कई बार वुडन फैंस से, कई बार हैच फैंस से। अभी जो लेटेस्ट जो 2000 के बाद के जो रूल्स एंड रेगुलेशन नई कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट सब जगह पे हो गए, मैंने प्रैक्टिस के दौरान तो यही देखा है, तो उसमें डंपस्टर को प्रॉपर तरीके से ब्रिक से कवर किया जाता है ताकि वो आगे से विजिबल ना हो और जो भी आदमी, जो भी गेस्ट आपके प्रीमाइसिस में आते हैं उनको सीधा डायरेक्टली दिखाई ना दे। लेकिन कमर्शियल प्रीमाइसिस में रखे हुए डंपस्टर का एक रूल्स ये भी होता है कि जो ट्रक उसको कलेक्ट करने आती है वो स्ट्रेट जानी चाहिए, उसमें कोई टर्न नहीं होना चाहिए, और उसी चीज को ध्यान में रखकर लोग अपने डंपस्टर की पोजीशन को डिसाइड करते हैं और वहां पे उसको रखा जाता है ताकि उसको उठाने वाले लोगों को उठाने के लिए ले जाने वाले ट्रक वाले लोगों को परेशानी ना हो। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आपका गैस स्टेशन हो, डंकिन डोनट्स हो, होटल मोटल हो, कमर्शियल प्रीमाइसिस के अंदर भी
डम्पस्टर रखने के लिए, अगर आपका बड़ा डम्पस्टर हो और आप अपने पूरी प्रॉपर्टी का कचरा नॉर्थ ईस्ट में जाकर डालते हो, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में जाकर डालते हो, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में डालते हो, तो ये तमाम कंडीशन के अंदर उस प्रॉपर्टी में रहने वाले बिजनेस के ओनर को, चाहे वो ऑटो पायलट पे चलाते हैं, वहां पे खुद रहकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में डम्पस्टर की वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी में दो वास्तु दोष गहरा खड़ा हो जाता है। पहली बात, कमर्शियल प्रीमाइसेस के अंदर डम्पस्टर जो होता है वो काफी हैवी होता है और मेटल का डम्पस्टर होता है, तो वहां पे ज्यादा कचरा होने की वजह से, बहुत कचरा इकट्ठा होने की वजह से वेट और ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाता है। तो वहां पे वेट होता है, वो मेटल का बना हुआ है, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में मेटल की चीजों को रखना वास्तु में सही नहीं माना जाता। और तीसरा, वहाँ पे कूड़ा कचरा यानी कि वो जगह जो होती है वो क्लीन और क्लटर फ्री नहीं रहती है जी। वास्तु दोष इकट्ठे होकर वहाँ पे कमर्शियल प्रीमाइसेस में रहने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में आसपास के लोगों से, काउंटी से कुछ न कुछ परेशानी होती है। वहाँ पे आने वाले जो उनके गेस्ट यानी कि जो कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो भी उनको पीस ऑफ माइंड से बिजनेस नहीं देते और एक या दूसरे तरीके से उस प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से उनका अटेंशन वहाँ पे बना रहता है और हमेशा पीस और हार्मोनियस बिजनेस वहाँ पे नहीं मिलता है जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास टांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ट्रैश कैन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, सभी किसी के घर में एक सा माहौल या एनवायरनमेंट नहीं होता है जी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों के घर में वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं और या फिर बीमार लोग भी हैं जिनका स्वास्थ्य कुछ समय से स्वस्थ नहीं है। अब वो लंबी बीमारी है, एक समय से चल रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि किचन का ट्रैश कैन तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति है उसके बेड के आसपास या उनके कमरे के बाहर भी ट्रैश रखा जाता है, जिसमें दवाइयों के रैपर्स होते हैं, कुछ इंजेक्शन, ड्रेसिंग्स, कई ऐसी चीजें होती हैं। अब वो परिस्थिति ऐसी है कि जिसको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि आप घड़ी घड़ी ट्रैश लेकर के आप सीधा किचन वाले ट्रैश में ही जा रहे हैं। ऐसी जो परिस्थिति होती हो किसी के साथ, वो क्या कर सकते हैं? घर के अंदर ट्रैश आप कहीं पे भी रख सकते हो, अगर आपका ट्रैश जो है वो बहुत ही छोटा सा हो, जो कि आपको टेम्पररी वहाँ पे आप उसको कवर्ड करके रखना चाहते हो, और आपके बुजुर्ग या आपके घर में रहने वाला व्यक्ति जिसके कमरे में आपने ट्रैश रखा हुआ हो, उनकी एक हैबिट हो कि जैसे बनाना के छिलके डाल दिए, सफरजन के छिलके डाल दिए, या कोई भी खाने पीने की फूड चीज ऐसी डाल दी जिसकी वजह से वहाँ पे स्मेल बैठ गई हो। तो अगर आप एवरीडे किसी चीज को क्लीन करते हो, ऐसा ट्रैश कैन आप कहीं पे भी रख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा ट्रैश कैन होता है जिसमें अपनी रहन सहन के तरीके ऐसे होते हैं कि लोग कुछ भी डालते हैं। खुला कचरा वास्तु में अलाउड नहीं है, खुला डम्पस्टर, खुली ट्रैश पोजीशन वास्तु में अलाउड नहीं है। कवर्ड करके अगर आप उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रखते हो। आपके घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, उनकी मेडिकल से रिलेटेड और जो भी तरह की उनकी दवाइयाँ चल रही है वो सारी चीज़ इकट्ठी होती है, लेकिन वहाँ पे कोई बदबू या स्मेल बैठती है, तो आप उसको एवरीडे क्लीन करने के लिए उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो उस तरह की अगर हैबिट रखते हैं तो उस कंडीशन में आप उनके कंफर्ट लेवल के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर उस बुजुर्ग का कमरा नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में बना हुआ हो, तब तो आपको इस बात पे खास फोकस करना पड़ेगा कि उनके कमरे की सारी साज सजावट इंक्लूडेड ट्रैश कैन हमेशा क्लीन और साफ सुथरा रहे। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। पल्लवी जी से बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारी हमें प्राप्त हुई। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichillawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।